हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में अभी तक हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और हमने देखा है किस तरीके से उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उन्हें डिस्कस किया, और ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, उनके क्या करेक्शन है, कौन से लेंस यूज में लिए जाते हैं, इन सबको हमने देखा था। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में, जो कि है द कलरफुल वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में अलग अलग अजूबे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ये सब चीजें हम अब इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग जो भी फिनोमिना होते हैं अपने आसपास, उनमें से कुछ केसेस को हम इस पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये ऑलरेडी हम लाइट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिज्म में किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। सेकंड यहाँ पर है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में से व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन, सबसे पहले समझेंगे डिस्पर्जन होता क्या है और ये क्यों होता है और कैसे होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, आपने देखा होगा रेनबो बनता है जब बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, जैसे ही पानी रुकता है और सूरज निकलता है तो आपको दिखता होगा रेनबो बना हुआ। आपने कई बार देखा भी होगा, फोटोज भी आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, अलग अलग कलर्स यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये कलर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, और ये ऐसा ही क्यों बनता है, कलर्स का जो सीक्वेंस है वो भी क्यों ऐसा ही रहता है, ठीक है ना, आगे पीछे क्यों नहीं होता, ये किस तरीके से बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो इस यहाँ रेनबो में आने से पहले रेनबो के बारे में जानेंगे, किस तरीके से रेनबो फॉर्म हो रहा है। हम सबसे पहले क्या पढ़े, रिफ्रैक्शन, क्योंकि रेनबो में आने से पहले इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन जो हमने टॉपिक था वो ऑलरेडी लाइट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और अपनी स्पीड में भी वेरिएशन ले आती है। तो इस प्रॉपर्टी को, लाइट की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही केस पढ़ने वाले हैं कि किसमें, प्रिज्म में। प्रिज्म में हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ओके, अब सबसे पहले समझ लें प्रिज्म है क्या, पहले बात तो, ठीक है। देखो प्रिज्म क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। ये दो लेटरल सरफेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लूं इस तरीके से, और ये दोनों एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या बनाते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। क्लियर है। दो सरफेस ली और उनको इंक्लाइन कर दिया। जैसे आप झोपड़ी बनाते हो ना, बचपन में ड्राइंग बनाई होगी कुछ इस तरीके से, जो भी आप झोपड़ी बनाते हो तो उसके ऊपर ये इस तरीके से दो सरफेसेस लगाते हो, तो इसे कहते हैं ए एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये दो लेटरल सरफेसेस होती हैं। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर जो हम लेने वाले हैं प्रिज्म, वो हम लेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये बहुत ही कॉमन है। इसमें होता क्या है, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसिस, दो तो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, लाइक एक आगे हो गया और एक यहां पीछे हो गया, ठीक है। ये दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं, मतलब एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इस साइड और एक रेक्टेंगल नीचे इस तरफ, आपको ये दिख रहा होगा। और इससे हम क्या बना लेंगे, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बना लेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं किस तरीके से, अगर एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारे पास है और हम लाइट पास करें तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। ओके, चलिए मान के चलते हैं, देखें किस तरीके से होगा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ओके, तो सबसे इसके जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जो यूज में आने वाली है वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल होता है इसे कहा जाता है ए, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है। अगर मैं कोई लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल से यहां पर क्या कर दूं, इंसिडेंट करा दूं, तो ये जो मेरी रे है ये कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे। क्या हो जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट करा रही हूं। अब प्रिज्म का जो इंडेक्स होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर। क्योंकि आप देखो बाहर जो मैंने लिया है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब एयर है,
ठीक है, और यहाँ पर अंदर इसका जो मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से, नॉर्मल की क्या आएगी, पास में आएगी, तो ये किधर, बेस की तरफ। ध्यान रखना, जो हमारी अगर नॉर्मल में ड्रॉ करूं तो नॉर्मल तो ये रहा, जा रहा, लाइट को जाना चाहिए था सीधे, कैसे जाना चाहिए था लाइट को, एकदम स्ट्रेट, ऐसे ही जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अभी लाइट जाएगी कैसे, उसे देख लें हम। लाइट जाएगी कैसे, ये हमारे पास जाना सीधे चाहिए था, लेकिन नॉर्मल के पास होके जाएगी और कुछ इस तरीके से जाएगी। जाना था सीधे, लेकिन वो क्या हो गई, बेंड, अब जा कहाँ रही है, इधर जा रही है, ठीक है। अब यहां पर वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो रहा है, वापस वो रेयर मीडियम में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो अब जो हमारा नॉर्मल है, इस नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर जाएगी और इस तरफ को निकल जाएगी। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल की किधर निकल गई, इधर निकल गई। क्लियर है बिल्कुल। सो अब यहां पर आपको जो दिख रहा है, देखिए ये हो गई इंसिडेंट रे, और यहां पर इसकी मैं बात करूं तो ये मेरे पास कौन सी आ गई, ये आ गई इमर्जेंट रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या आ गया मेरे पास, यहां पर ये जो है ये तो आ गई, ये हो गई इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। देन दोबारा से यहाँ पर दोबारा मीडियम चेंज हुआ है, दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ है, तो अब जो मुझे यहाँ पे ये रे मिलेगी, ये मेरी कहलाएगी यहाँ पर इमर्जेंट रे। क्या कहलाएगी, इमर्जेंट रे। क्लियर है, यहाँ पर 3 रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। ओके, अब मैं एंगल की बात करूं, अब किसकी बात करें हम, एंगल्स की अगर बात करते हैं तो एंगल क्या क्या बन रहा है, देखो यहां पर नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे मैं आई से डिनोट कर रही हूं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां रिफ्रैक्टेड नॉर्मल के साथ क्या एंगल बन रहा है, यहां पर नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल आर। क्लियर है बिल्कुल, एंगल आर बन गया। और नेक्स्ट यहां पर नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और इस एंगल को क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर है बिल्कुल। तो अब यहां पर ये हुआ रिफ्रैक्शन किसमें, प्रिज्म में। अब इसमें क्या क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखोगे कि जैसे ही हम प्रिज्म में एंटर होते हैं, लाइट को जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वो कहां को जाती है, ये टॉप है और ये बॉटम पार्ट है, बेस पार्ट है। इस प्रिज्म का बेस की तरफ क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, क्योंकि जा तो वो सीधी रही थी, ऐसे जाना तो सीधे था, लेकिन वो यहां से क्या हो गई, बेंड हो गई। क्लियर है, यहां से क्या हो गई, वो बेंड हो गई, और दोबारा जैसी बाहर निकली दोबारा बेंड हो गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गई इमर्जेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ जो बन रहा है एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक समझ में आया। और ये ऊपर का जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो एंगल हम बोलेंगे कि कौन से एंगल क्या है प्रिज्म का, तो कहां से फाइंड किया जाएगा, ऊपर एंगल से, मतलब वो जो सरफेसेस हैं वो कितने एंगल पर क्या हो रही हैं, एक दूसरे पर इंक्लाइंड है। ओके, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। यहां से एक टर्म निकलेगी क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, जिस रास्ते से लाइट जा रही थी वहां से वो कितने एंगल में डेविएट हो गई। ध्यान देना, क्या बोला, डेविएशन का मतलब अपने जिस रास्ते से वो जा रही थी, ठीक है, वहां से जब वो निकली, जब हमको वो मिली लास्ट में, तो वो कितने एंगल तक डेविएट हो चुकी थी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, देखिए अब ये इंसिडेंट रे तो ये जा रही सीधी, क्योंकि हमने तो इस एंगल पे भेजा था, कौन से एंगल पे भेजा था, ये जा रहा है, सीधा जा रहा है एकदम, और जो मुझे मिली है रे वो कौन सी है, इमर्जेंट रे, इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इमर्जेंट रे को, तो ये जो एंगल मुझे मिल रहा है कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। जाना था सीधे, जिस जैसे हमने भेजा था उसका एंगल, उसके वो जो रे है, और जो मुझे मिला है लास्ट में, इसमें प्रिज्म से पास करने के बाद जो मुझे रे निकली है बाहर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब जैसे हमने लाइट को पास किया था वहां से लाइट कितना डेविएट हो गई, तो उसी को क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन।
क्लियर है बिल्कुल। ये एक नया वर्ड आप यहाँ पर ध्यान देंगे, लाइट में ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सो इसको अगर डिफाइन किया जाए एंगल ऑफ डेविएशन, तो क्या बोला जाएगा? इट इज द एंगल एट विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द इंसिडेंट रे। क्या कहा गया है? ये एक एंगल होता है जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। ओके, सो इट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म में कि आपका जो प्रिज्म का एंगल है वो कैसा है, ठीक है ना, ए से डिनोट किया था हमने, उस पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज गिवन बाय, अब इनके बीच में रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक है। ये एंगल ऑफ, ये डी को क्या दिया गया? एंगल ऑफ डेविएशन बोला गया है, इसको डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इन दोनों के सबके बीच में रिलेशन यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये मुझे रिलेशन, ये जो भी आप प्लस है माइनस है, ये रिलेशन मुझे क्या देगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। अगर मुझे रिलेशन दिया गया है तो कोई सी भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, आप इससे आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए। सो ये हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन, ठीक है, किसमें? प्रिज्म में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कि रेनबो किस तरीके से बनता है, क्या वो अभी तक निकला? सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? मिल गया आंसर या नहीं मिला? नहीं मिला, उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है ये तो हमें पता है, लेकिन वहां पे कलर्स कैसे आते हैं और कलर्स की सीरीज कैसे होती है, कौन सा कलर कहां पर होता है, ठीक है, बन कैसे रहा है, ये अभी तक भी हमें नहीं मालूम है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? डिस्पर्जन। क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा? डिस्पर्जन। इसको पहले समझते हैं, फिर हम रेनबो पे आते हैं। ओके, सो डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब मैंने क्या किया? अभी हमने रिफ्रैक्शन देखा था, किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है लाइट, ठीक है। बेस मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, बेस की तरफ झुकती है और रिफ्रैक्ट होकर निकल जाती है। वहां पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन भी देख लिया। ओके, नाउ अब उसी में से हम बात करते हैं किसकी? जब हम अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम जाने वाले, रिफ्रैक्शन हमने देख लिया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। उसमें क्या हो रहा है देखो, when a beam of white light passing through a prism it splits into 7 colors band। अब हमने जब इसको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, हमने प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट किया, एक तरफ से व्हाइट लाइट को मैंने एंटर करवाया प्रिज्म में, मैंने देखा कि वो जो व्हाइट लाइट है, जब मैं उसको आगे देख रही हूं तो मुझे इमर्जेंट रे की जगह, एक रे की जगह मुझे पूरा कलर का बैंड मिल रहा है। मुझे अगर मैंने स्क्रीन लगा दो यहाँ पर तो स्पेक्ट्रम मिल जाएगा आपको 7 कलर्स का। ध्यान देना, क्या मैंने इसको पास किया, रिफ्रैक्शन वैसे ही हुआ, जैसा होना था वैसे ही हुआ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा में क्या मिला? मुझे 7 कलर्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखो, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि हमें 7 कलर का क्या मिल रहा है? बैंड मिल रहा है। और इस फेनोमिना को ही क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया? डिस्पर्जन क्या है? रिफ्रैक्शन हमने देख लिया, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे ही हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में एंटर करवाते हैं और जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है? 7 कलर्स अलग अलग मिलते हैं, सेपरेट होकर मिलते हैं अलग अलग। उसी को क्या कहा गया है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है बिल्कुल? ध्यान देना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा में चीजें मिल रही है, इसलिए वो क्या कहलाया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, चलिए, दिस हैपेंस। अब ये क्यों हो रहा है ये भी देखें। दिस हैपेंस बिकॉज ईच कलर हैज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड ईच वेवलेंथ बैंड्स एट अ डिफरेंट एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैंने व्हाइट लाइट को ही भेजा था तो आती भी तो व्हाइट लाइट ना, क्योंकि क्यों वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। मतलब अगर मेरे पास यहां पर ये प्रिज्म है, मैंने यहां से व्हाइट लाइट को एंटर करवाया, कौन सी लाइट है? ये व्हाइट लाइट है, इसको मैंने अंदर से एंटर कराया तो ठीक है, जाती है अंदर, रिफ्लेक्ट होती, जो उसका रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वो तो होती, और वापस से मुझे व्हाइट लाइट ही मिलनी चाहिए थी ना। आना तो क्या चाहिए था? व्हाइट लाइट ही वापस आ जाती जो भेजी है। वो 7 कलर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अलग अलग क्यों हो गई? तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम समझने वाले हैं, क्यों वो 7 कलर्स में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, हर एक कलर का अपना क्या होता है? पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। क्या होता है? अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ध्यान देना, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। एयर है, एयर से अगर मैं वाटर में जाऊंगी
लाइट को एयर से अगर वाटर में लेके जाया जाएगा तो अलग तरीके से बेंड होगी, ठीक है। अगर एयर से वो डायरेक्ट वैक्यूम में आएगी तो अलग तरीके से बेंड होगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही अलग होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही चेंज करेगा, जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो हर कलर का जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और हर एक वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग एंगल से बेंड होती है। हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसलिए उसमें जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग एंगल से होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, व्हाइट लाइट को भेजा तो था, लेकिन अब व्हाइट लाइट पूरी नहीं गई, उसमें से व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, दिख ही रहा है वो 7 कलर से बनी हुई है। तो इसमें जो रेड वाली है, ठीक है ना, मान के चलिए रेड वाली है वो अलग हो गई, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था तो अलग तरीके से बेंड हुई। ऑरेंज अलग से हुई, येलो अलग से हुई, ग्रीन अलग से हुई, ब्लू अलग से हुई, वॉयलेट ये जो भी है इंडिगो, ये सब अलग अलग से हुए क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है। क्लियर है यहाँ पर। सो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है यहाँ पर, रेड की वेवलेंथ। सो रेड की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से यहां पर बताते हैं। तो जो वेवलेंथ होती है रेड की वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी सीरीज क्या है यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखना, क्या होती है, VIBGYOR, विबग्योर। इसको एक साथ पढ़ो तो विबग्योर, ओके। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो वेवलेंथ होती है रेड की वो ग्रेटर होती है किससे, वॉयलेट या ब्लू या इंडिगो से। क्लियर है। तो ये वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए ये ज्यादा रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं दे रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है तो अलग अलग रिफ्रैक्शन भी कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान देना, हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है एंड साथ ही साथ वो जो अलग अलग एंगल से क्या करती है, बेंड करती है। क्लियर है। सो ऐसे आप इसको अगर बनाओगे इसके असेंडिंग ऑर्डर में तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, देन ऑरेंज की, देन येलो की, देन ग्रीन की, फिर ब्लू, देन इंडिगो एंड देन लास्ट में वॉयलेट। क्लियर है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये 7 कलर्स में इसलिए स्प्लिट होती है। रीजन पता चला क्यों स्प्लिट हो रही है, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो वो अलग अलग एंगल से बेंड होगी। क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं रेनबो जो फॉर्म हो रहा है। अब बात करते हैं रेनबो की। अब आपको दिखा 7 कलर्स कैसे आए, थी तो व्हाइट लाइट पर 7 कलर्स क्या आ गए, उसमें आ गए। अभी रेनबो में भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अब किसने किया ये, हमारे सर जो थे न्यूटन सर, उन्होंने पहली बार क्या किया, ग्लास प्रिज्म में ये सब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि भी 7 कलर्स आ गए, ठीक है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया जैसे हमने किया, 7 कलर्स आ गए। उन्होंने फिर वापस से उन्हीं 7 कलर्स को दोबारा करा। मान के चलिए व्हाइट लाइट आई, मुझे मेरे पास 7 कलर आ गया, मैंने क्या लिया, रेड लाइट को ले लिया। अब मैं सिर्फ ओनली रेड लाइट को ही आगे क्या कर रही हूँ, प्रिज्म में लेकर जा रही हूँ। तो उन्होंने देखा रेड लाइट ही मिल रही है, मतलब वो और कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। व्हाइट लाइट तो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन और पर्टिकुलर कलर्स भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज है। इन्होंने क्या कर दिया, एक और प्रिज्म ले लिया, सेम सिमिलर, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम एंगल का, लेकिन रख कैसे दिया, उल्टा। ध्यान देना, कहां रख दिया, एकदम उल्टा रख दिया। अब यहां से जैसी व्हाइट लाइट भेजी वो उसने स्पेक्ट्रम दिया, 7 कलर्स में वो डिवाइड हो गई, ठीक है। अब उन्हीं 7 कलर्स को पास किया, वापस से उल्टा लगा दिया, दोबारा वो दूसरे उसमें पास हुई, और ये जैसे इसका उल्टा हुआ तो यहां से इसका प्रोसेस भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। ये 7 कलर्स यहां से दोबारा कंबाइन हुई और दोबारा जब हमने देखा स्क्रीन में तो हमें कौन सी लाइट मिली, व्हाइट लाइट मिली। क्लियर है। यहां से व्हाइट लाइट भेजा, स्पेक्ट्रम 7 आए, 7 कलर्स में डिवाइड हुए, 7 कलर्स को दोबारा भेजा उल्टा करके, ठीक है ना, सेम आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा करके, तो वहां से हमें क्या वापस मिल गई, व्हाइट लाइट। मतलब एक लाइट जब 7 में डिवाइड हो सकती है तो 7 मिलकर भी व्हाइट पर वापस हमें व्हाइट लाइट दे सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। मतलब वापस से अलग करके हम वापस उसको
ज्वाइंट भी कर सकते हैं। और इसी को क्या कहा गया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है व्हाइट लाइट का, उसका दोबारा से हम रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने सेकंड प्रिज्म, 2 प्रिज्म लिए हैं और वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, 7 कलर्स में डिवाइड होता है वगैरह वगैरह। क्लियर है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला है कि जो एक व्हाइट लाइट है उसके 7 कलर्स होते हैं, मतलब वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है। अब यहाँ पर हाउ रेनबो इज क्रिएटेड, अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान से। ये मैं अगर आपको पहले बताती तो पता नहीं आपको समझ आता नहीं आता। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आराम से आपको ही समझ आएगा। देखो क्या है। सो अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। होता क्या है, देखो बरसात होती है, हमारे जो एयर जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है। ठीक है ना, अगर बरसात हुई है पानी की ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती है, हमें दिखता है आसपास एटमॉस्फेयर में, हमें मिल जाती है। क्लियर है। तो अब जो वो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक्चुअली किसका काम करती है, वो ड्रॉपलेट है, वाटर है, तो वो एक्चुअली किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेंगी। मेरे आसपास तो क्या है, एयर है, लेकिन ये ड्रॉपलेट क्या बन गया, इसका अलग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो ये एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है। ठीक है ना। अब जैसी बरसात हुई, अगर बरसात के बाद सन निकला ही नहीं तो हमें रेनबो ही नहीं मिलेगा। आप देखना, ये नोटिस करना, जब बरसात हुई है उसके जस्ट बाद ही क्या निकल जाए, सूरज निकल जाए, तभी हमें रेनबो का फॉर्मेशन मिलता है, तभी रेनबो दिखता है हमको। अगर सूरज ही ना होगे तो हमें रेनबो नहीं दिखेगा। क्लियर है बिल्कुल। सो अब होता क्या है, मैं इसको सिंपली समझाती हूँ आपको। ये ड्रॉपलेट है हमारे पास, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये अंदर गया, लाइट अंदर गई। क्लियर है, राइट अंदर गई व्हाइट लाइट। अब ये क्या है, ड्रॉप है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हुआ और वो 7 कलर में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, वापस ये यहां से टकराकर वापस इधर आई और वापस जब बाहर निकली, ध्यान देना, जब वो बाहर निकली तो दोबारा यहां पर क्या हो गई, अलग अलग हमें यहां पर मिल गई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम वही है ना। यहाँ पे अगर दूसरा ड्रॉपलेट रखते तो वापस हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता। तो एक व्हाइट लाइट को क्या कर दिया उन्होंने, 7 कलर में डिवाइड कर दिया। तो अब प्रिज्म तो नहीं रखा था वहां पे, लेकिन वो ड्रॉप ने ही किसका काम किया, प्रिज्म की तरह वहां पर काम किया। क्लियर है। चलिए अब इसको देखिए यहाँ पर, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। रेन शावर के बाद ये हमें क्या देता है, स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है। So it is called the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. Atmosphere में जो छोटे छोटे droplets होते हैं उनकी वजह से वो sunlight को क्या कर देते हैं, dispersion करते हैं। मतलब यहाँ पे जो light है हमारा sunlight, उसे क्या कर रहे हैं, dispersion कर रहे हैं। ठीक है, उसको 7 colors में बांट रहे हैं। Now a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. जो रेनबो फॉर्म होता है वो हमेशा कहाँ होता है, सन के जस्ट ऑपोजिट साइड में ही फॉर्म होता है, जहां से सन आ रहा है। ठीक है, सन यहाँ आ रहा है लेकिन रेनबो किधर होगा, इस साइड होगा। क्लियर है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ड्रॉप्स। अभी किस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए, जैसे ये रिफ्रैक्ट हुआ अंदर, और अंदर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको क्या बोला गया है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वर्ड आप ध्यान देना, क्या बोला है, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, दैट मीन्स इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। इंटरनल दैट मीन्स अंदर ही वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक, टकराकर वापस आना। ओके, सो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, अंदर गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गए, वो 7 कलर्स यहां से रिफ्लेक्ट हुए अंदर ही, और जब अंदर से बाहर आए तो वापस रिफ्रैक्शन हुआ और 7 कलर्स के हमें यहाँ पे मिले। क्लियर है यहाँ पर। सो ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई, और यहां से हमें अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर किस तरीके से हमें रेनबो फॉर्म होता है। अब यहाँ पे अलग अलग ड्रॉपलेट्स हैं, सब में यही चीज हो रही है, वो कंबाइंड बनके हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग कलर्स मिलते हैं। और आप ये भी नोटिस करना, अलग अलग कलर्स में उनकी सीरीज एकदम सेम रहती है। ठीक है ना, विबग्योर वो उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ये इसी में ही मिलेंगे, आपको आगे पीछे नहीं मिलेंगे। क्लियर है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग है, वो उसी अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बैंड होते हैं। क्लियर है। सो अब आपको ये आंसर मिल गया होगा, रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, चलिए
सो अभी हमने सिर्फ ओनली 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक फिनोमिना भी पढ़ लिया कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक टिंडल इफेक्ट हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, डिलेड जो होता है, सन अभी डूब जाता है लेकिन फिर भी हमें दिखता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उनके पीछे के जो राज हैं वो भी हम देखेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां पर, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।